Hello students, welcome to CI International School online classes. Dear students, as you know that we have started the revision of subject verb agreement. ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में है और ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ पार्ट हम कवर कर चुके थे। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, आपने बहुत डिटेल्ड में छोटी मोटी बातें बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, तो मेन पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले ही बता चुके हैं, सब्जेक्ट और वर्ब में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। मेन चीज क्या है बेटा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पीछे आपने देखा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं देखने में वो प्लूरल लगते हैं, उनके साथ वर्ब जो आती है सिंगुलर आती है। कुछ देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखना, 50,000 रुपीज इज अ बिग सम। अगर कोई वर्ड स्पेसिफिक क्वांटिटी को दर्शाता है, देखना यहाँ 50,000 रुपीज, देखने में ये चीजें, देखना ये चीजें देखने में आपको क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आएगी। देखना, क्योंकि 50,000 रुपीज यह एक स्पेसिफिक, एक विशेष जो है क्वांटिटी है, और एक कंप्लीट को, संपूर्ण को, एज ए होल, देखना एज ए होल इसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे अमाउंट को इंडिकेट करता है, संपूर्ण को, कंप्लीट को दर्शा रहा है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। हमारा फोकस इस पर है। बात समझ में आए? जब कोई नाउन, देखना यहां पर कोई वर्ड इस तरीके से शो कर रहा है कि एक विशेष क्वांटिटी को दिखाता है, देखिए स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक विशेष क्वांटिटी को, मात्रा को इंडिकेट करता है, और एज ए होल संपूर्ण को दर्शाता है, तब ऐसे में जो वर्ब यूज करते हैं हम सिंगुलर यूज करते हैं। इसीलिए आया बेटा 50,000 रुपीज इज अ बिग सम। तो रुपीज देख करके, रुपीज के बाद ये चीज ध्यान रखना, यहाँ रुपीज जो है इसको देख करके वर्ब मत यूज करना, अदरवाइज रुपीज के बाद फिर आप कहोगे सर रुपीज यहाँ आया हुआ है तो यहाँ हमें आर लगाना है। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, कंफ्यूजन बेटा यहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When connected with as well as, जब, देखना when connected with और, अगर दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हुए हों, फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग देखना, डू और डाई इज आवर स्लोगन। यहां पर जब और का ऑप्शन आ गया, और का ऑप्शन आती बेटा, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब हो गया एक तरीके से आपके पास ऑप्शन मिल गया। और का ऑप्शन करने का मतलब हमें सब्स्टिट्यूट में भी मिल गया कि ऑप्शन है एक तरीके से अथवा। जैसे आपके एग्जाम में आता है, कोई क्वेश्चन दे दिया गया, फिर उसके बाद और करके दे दिया गया, फिर और, मतलब आप चाहे इस पार्ट को करें और करके दूसरा पार्ट दिया है, या उस पार्ट को करें। कहने का मतलब फिर वर्ब जो है सिंगुलर होगी, क्योंकि हमें ऑप्शन जब मिल गया। तो यहां पर देखना when connected with और, जब और से जुड़े हो, देखो when connected with और, देखिए do और die is our slogan। देखने में ये दो वर्ड लग रहे हैं, देखना do और die, डू और डाई ये देखने में दो वर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये कनेक्टेड किससे हैं, और से कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब डू और डाई एक तरीके से एक स्लोगन है, इज आवर स्लोगन। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ इसके साथ जब वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब जब और से कनेक्टेड है नाउन, ठीक है, तब वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है बेटा, व्हेन कनेक्टेड विद एज वेल एज, अगर सिंगुलर नाउन्स ये जो है
अब एज वेल एज से जुड़े हों तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, दिस प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल। यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो स्पोकन लैंग्वेज में we commit trivial mistakes and it is considered that whenever we are speaking English, trivial mistakes moved during the course of conversation, but we don't mind, but in written we have to be very careful about this। देखना when connected with as well as, अगर ये सेंटेंस दिया है, अगर as well as से नाउन कनेक्टेड है तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। देखना he as well as I is wrong। देखना he as well as is wrong। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यहां I का प्रयोग हुआ है, कहने का मतलब जब as well as से कनेक्टेड हो नाउन तो वर्ब जो आएगी सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर वर्ड जो है नाउन जो है एज वेल एज से कनेक्टेड है, अगर नाउन एज वेल एज से कनेक्टेड है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हम जो है वर्ब को यूज करेंगे। क्या कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो ही एज वेल एज आई, इनमें पहले कौन आया है, ही आया हुआ है, तो इसका मतलब एज वेल एज से कनेक्टेड होने पर जब वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो यहां पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो क्या हुआ, ही एज वेल एज आई इज रॉन्ग। तो आई को देख करके आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, यहां पर बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान दो, जब दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो वर्ब जो होगी सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर पहले ही आया है तो ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। क्लियर? इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलिए सबसे आगे फिर देखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेनी ए। मेनी का प्रयोग तो देखो, मेनी का प्रयोग जब आप करते हो, मेनी का प्रयोग तो आप खूब करते हो, इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, यू नो वेरी वेल। जैसे मेनी बॉयज आर गोइंग देयर, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सो मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी यूज। इट मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से मेनी जस्ट नीड्स प्लूरल वर्ब। मेनी के साथ जो है वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। मेनी बॉय यूज नहीं करती हो, मेनी बॉयज। मेनी गर्ल नहीं यूज करती हो, मेनी गर्ल्स। मेनी टीचर नहीं करते हो, मेनी टीचर्स यूज करती हो। यानी सिर्फ मेनी है, मेनी के साथ ए नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके साथ जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। बात समझ में आ रही बेटा? मेनी के साथ जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जब नाउन प्लूरल आएगा तो डेफिनेटली बेटा बात वही हुई, हमारा नाउन अगर प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो ये पॉइंट तो क्लियर है। मेनी खूब आप यूज करते हो, बहुत समय से यूज करते आ रहे हो, फ्लुएंटली यू आर यूजिंग एंड यू आर हैविंग नो डाउट अबाउट द यूज ऑफ मेनी। बट वेयर एवर यू आर फीलिंग डाउट, दिस इज द पॉइंट, मेनी ए, मेनी ए, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेनी के साथ तो आप प्लूरल यूज करते हो, लेकिन यहां मेनी ए के साथ ध्यान दो, मेनी ए के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी बेटा वो सिंगुलर यूज होगी। ध्यान से समझना, मेनी ए के साथ देखो यहां पर मैंने यूज किया हुआ है मेनी ए। अगर मेनी ए का प्रयोग करती हो, यानी सिर्फ मेनी नहीं, मेनी के साथ ए जुड़ा हुआ है, तब जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। देखना, जैसे मेनी अ मैन वॉज किल्ड,
क्या सेंटेंस है बेटा? मेनी अ मैन वॉज किल्ड। यहां जब ए का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब अ मैन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वॉज आ गया। ठीक है, आगे एग्जांपल देखना। नेक्स्ट है मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। इसका मतलब क्या है? अब यहां पर देखना, मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब मेनी के साथ जब ए जुड़ गया, मेनी के साथ जब ये जुड़ गया तो इसका मतलब अब जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो हमने स्टूडेंट यूज किया। क्या यूज किया? स्टूडेंट। एस नहीं जोड़ा है, देखना, स्टूडेंट। मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये बार बार बेटा पूछा जाता है यहां मेनी और इस मेनी ए में। ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, एज वेल एज से कनेक्टेड होने वाली बात, जब और से जुड़े हुए हो तब जो है वर्ब का प्रयोग कैसे होगा? वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी तरीके से नीदर, नॉर, ईदर और नन, जो एवरी का प्रयोग होता है तो एवरी के साथ जो है वर्ब सिंगुलर आती है। तो इस तरीके से जो आप यूज करते हो, छोटी छोटी बातें बेटा जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया था ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी, लेकिन ये मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रिवीजन में फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, एक बार फिर इसको देख लो ध्यान से, अच्छे ढंग से, कि जब कोई प्लूरल नाउन, ध्यान से देखना, जब कोई प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है, एज ए होल, देख लो ये चीजें मैं ऊपर मेंशन कर रखा हूं ताकि अच्छे ढंग से समझ सको। व्हेन प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को दर्शाता है एज ए होल, संपूर्ण को, पूरे को, देखो 50,000 रुपीज, 50 की बात कही जा रही है, 51 या 52 की बात नहीं की जा रही है, या 60 की बात नहीं की जा रही है, 50 यानी कंप्लीट एज ए होल, संपूर्ण को दर्शाया जा रहा है और स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, एक यहां नंबर दिया गया है 50,000। ठीक है, जब प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को एज ए संपूर्ण के रूप में, एज ए होल के रूप में आप करो, संपूर्ण को दर्शाता है, कंप्लीट को दर्शाता है, तब उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है। ये कई बार बेटा कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो यही चीज है आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर दूसरा है, जब और से कनेक्टेड हो, और से कनेक्टेड होने पर जो है वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसके बाद एज वेल एज से कनेक्टेड होने पर बेटा मैंने भी डिस्कस किया आपसे कि एज, जब जो है नाउन एज वेल एज से कनेक्टेड होंगे तो इसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है हमें उसको ध्यान में रखना है, उसी के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में हमें वर्ब यूज करना है, न कि जो पास में आया हुआ है वर्ब के जो बहुत नजदीक है उसके अकॉर्डिंग। ऐसी भूल हो सकती है बेटा स्टूडेंट से, वो कर देते हैं क्योंकि आई है यहाँ पर और आई के बाद उनको लगता है कि आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है तो यहाँ एम होना चाहिए, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। आई के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी बल्कि वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग, इस ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रूल है कि एज वेल एज से कनेक्टेड होने पर वर्ब जो सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, then you can contact me. Okay students, thanks.